तंडी के प्रति ब्रह्मा जी का दिया उपदेश। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक, तंडी ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज, हमको सूर्य नारायण ने भेजा है। आप कृपा कर क्रिया योग का हमको उपदेश दें, जिसको करके हम शीघ्र ही सूर्य भगवान को प्रसन्न करें। तंडी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्या तो सूर्य नारायण का दर्शन करते ही तुम्हारी नष्ट हो गई। अब यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की तुम्हारी इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा बिना उपासना नहीं होती। अनेकों जन्म के पुण्य से सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष सूर्य नारायण से द्वेष रखे और ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करे, उनको अवश्य वर्ण शंकर जानो। माया के प्रभाव से पाखंड में अधम पुरुषों की प्रवृत्ति होती है। जब थोड़ा सा पाप शेष रहे तब दीक्षा ग्रहण की इच्छा होती है। इस संसार सागर में डूबते हुए मनुष्यों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एक सूर्य नारायण हैं। इसलिए हे तंडिन, तुम दीक्षा ग्रहण करके सूर्य नारायण की उपासना करो, जिससे वह शीघ्र ही तुम पर अनुग्रह करें। यह सुनकर तंडी ने पूछा कि हे महाराज, मनुष्य कैसे दीक्षा ग्रहण के अधिकारी होते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के अनंतर क्या करना चाहिए, यह आप अनुग्रह कर वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे तंडी, मन वचन कर्म से हिंसा ना करे, सूर्य भगवान में भक्ति रखे, दीक्षा युक्त ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करे, किसी से द्रोह ना करे, सब देवता और सब लोगों को सूर्य रूप समझें। मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष, पाषाण, पिपीलिका आदि जगत के सब जीव पदार्थ और आत्मा को सूर्य से भिन्न ना समझे और मन वचन कर्म से जीवों में पाप बुद्धि ना रखे, वह दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है, वह ना तो तप से और न यज्ञ करने से मिलती है। जो सूर्य नारायण का भक्त हो वह धन्य है, उसके अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापना करे वह सूर्य लोक में निवास करे। मंदिर बनावे तो जितने वर्ष मंदिर खड़ा रहे उतने हजार वर्ष सूर्य लोक में आनंद भोगे। जो निष्काम उपासना करे वह मुक्ति पावे। जो उत्तम लेपन, सुंदर पुष्प और अति सुगंधित धूप नित्य सूर्य नारायण को अर्पण करे, वह यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। यज्ञ में बहुत सामग्री चाहिए, इसलिए दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति करके दूरवा से भी सूर्य नारायण का पूजन करे तो यज्ञ से भी अधिक फल पावे। हे तंडी, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण, भांति भांति के भोजन, फल जो तुमको मिलें और तुम्हें प्रिय हों, वही भक्ति से सूर्य नारायण को निवेदन करो। तीर्थ के जल, दही, दूध, घृत, शहद से स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, परंतु सब काम भक्ति से करो। हमने सूर्य नारायण की आराधना करके सृष्टि रची है। विष्णु उनके अनुग्रह से जगत का पालन करते हैं और रुद्र उनकी इच्छा से संहार करते हैं। उनके तेज से ही राशि, नक्षत्र और ग्रह प्रकाशित हैं। तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे दुख दूर हों। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।